So now let's begin with a new topic which is excretion in animals. So animals के अंदर excretion की बात होगी तो सबसे पहली चीज है कि भाई ये excretion होता क्या है. अब पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है जब वो निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, समझ में आ गया. सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ऐसे बोलते हैं. अब आ जाते हैं अपनी बुक की या फिर साइंस की लैंग्वेज में. The cells in animals release some waste products as they perform different function. अब हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें कटिंग्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो लास्ट में कुछ वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है जो हम उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं. ऐसी जब बॉडी अपने सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स है, जब वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है या वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है. The waste products are toxic and hence they must be removed from the bodies of the living organism. अब ये जो waste product होता है, this is toxic, means it is not good for our health. तो वो होता है toxic, तो इसीलिए उसको जरूरी है कि हम अपनी बॉडी में से उस वेस्ट को निकाल दें. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा. राइट? The process of removal of waste products produced in the cells of the लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और उसी प्रोसेस, जो अभी ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. ठीक है, अब इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अलग से सिस्टम होता है, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.